बांग्लादेश से जान बचाकर भारत पहुंची शेख हसीना के साथ हो गया बड़ा खेल। शेख हसीना भारत पहुंचकर ब्रिटेन निकलना चाहती थीं, लेकिन ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मिलकर शेख हसीना को ही फंसा दिया है। ब्रिटेन ने आखिरी वक्त में यह बोल दिया है कि वह शेख हसीना को शरण और शेख हसीना की मदद नहीं कर पाएगा। इसके बाद अमेरिका ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उसने शेख हसीना के वीजा को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक कट्टरपंथी संगठन के दबाव में अमेरिका और ब्रिटेन ने शेख हसीना के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। लेकिन इस बड़ी घटना के बाद भारत भड़क गया और भारत ने भी तगड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन चाहते हैं कि शेख हसीना भारत में ही रहे ताकि भारत पर दबाव भी बढ़ता रहे। अमेरिका और ब्रिटेन के इस कदम के पीछे एक कट्टरवादी संगठन जमात-ए-इस्लामी है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान से बांग्लादेश कभी भी आजाद ना हो। यह पार्टी भारत विरोधी है। शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाकर वहां भारत विरोधी खालिदा जिया को प्रधानमंत्री बनवाना चाहती थी। लेकिन जब जनवरी में चुनाव हुए तो शेख हसीना को बड़ी जीत मिल गई। इसके बाद 1 अगस्त को शेख हसीना ने आरक्षण के नाम पर दंगे भड़काने के आरोप में जमात-ए-इस्लामी पर बैन लगा दिया। इसी के बाद जमात-ए-इस्लामी बौखला गई और इन्होंने शेख हसीना को हटाने के लिए अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया और वह मिशन में कामयाब भी हो गई। जमात-ए-इस्लामी के कहने पर ही अब ब्रिटेन और अमेरिका शेख हसीना को अपने यहां आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग अमेरिका और ब्रिटेन में काफी एक्टिव है। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच भारत ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत ने सबसे पहले ब्रिटेन को ही लपेट लिया। आपको बता दें कि ब्रिटेन के हालात भी लगभग बांग्लादेश जैसे ही हो चुके हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ये बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश के अंदर जो तख्तापलट हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर आप आज से 5 महीने पहले की बात करेंगे तो खबर सामने निकल कर आती है, जहां पर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना यह दावा करती हैं कि इनके ऊपर किसी एक पश्चिमी देश की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर एक नया मिलिट्री बेस बनाकर तैयार किया जाए। यह इसकी परमिशन नहीं देती, क्योंकि अमेरिका यहां पर एक नया मिलिट्री बेस बनाकर के चाइना और या फिर कहें भारत के ऊपर निगरानी रखना चाह रहा था। और इसी बीच अमेरिका अनाउंसमेंट करता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में एक नया देश बना देंगे। लेकिन बांग्लादेश इस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया, और जब बांग्लादेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका भी काफी नाराज हो गया। उसी वक्त से अमेरिका की डीप स्टेट अपने काम में लग गई थी। इस साल जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शन की फेयरनेस पर सवाल उठा दिया। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें शेख हसीना के खिलाफ थीं। मगर शेख हसीना ने इस दौरान भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। इतने प्रेशर के बावजूद वो अपने ही देश की कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकी। एक्सपर्ट्स इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि ये जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है, इसमें अमेरिका का हाथ है। अगर आप ऐसा सिमिलर केस देखेंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी, श्रीलंका के अंदर देखने को मिलेंगे, जहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका का डायरेक्ट लिंक रहा है। आज बांग्लादेश के हालात बहुत बुरे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभी बांग्लादेश के अंदर करीब करीब 1 करोड़ के आसपास हिंदू पॉपुलेशन रहती है, और इस चीज को लेकर के भारत के अंदर भी बातचीत शुरू हो चुकी है कि क्या इनकी हेल्प करनी चाहिए। इन्हें अगर भारत के अंदर लाया जाएगा तो लाया जाने के बाद कैसे हम अपने रिसोर्सेज के साथ इन्हें मैनेज करेंगे, और तमाम तरीके के सवाल अभी भारत के अंदर भी शुरू हो चुके हैं। फिलहाल शेख हसीना अपनी बहन के साथ भारत आती है और भारत से अब लंदन जाने वाली है। लेकिन इससे भारत की चिंताएं और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश के साथ जितने भी बॉर्डर से यहां पर बीएसएफ के डिप्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ा दी है। जो भी सैनिक हैं उनकी छुट्टी पूरी तरीके से रद्द की जा चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चाहे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी हों या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी, सभी लोग पूरी तरीके से चौकन्ने हो चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर होने वाली यह चीजें भारत को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती हैं। साथ ही कल जब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर अपने हेलीकॉप्टर में बैठ करके भारत के लिए उड़ान भरते हैं तो भारत को भी यहां पर इनकी मदद करनी पड़ती है। असल में एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत ने करीब 2 राफेल उड़ाए ताकि इनकी सिक्योरिटी और ज्यादा की जा सके। सारी इंफॉर्मेशन भारत के वायु रक्षा कर्मियों को पता चल गई। भारत के अंदर आने की परमिशन मिली, तब जाकर ये भारत के अंदर एंटर कर पाई है। इसी के साथ सवाल खड़ा होता है कि चीन किस तरीके से भारत के पड़ोस में लगातार अपना कंट्रोल बढ़ाते चला जा रहा है। फिलहाल बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, इसमें अमेरिका काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें चीन का भी एक बड़ा हाथ है। आज से 20 दिनों पहले ही बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना चाइना विजिट पर जाती है।
उनके विजिट करीब 4 से 5 दिनों के लिए, लेकिन वह 3 दिन के अंदर ही वापस आ जाती है। दरअसल शेख हसीना चाइना से करीब $5 बिलियन का लोन लेना चाहती थी। चाइना ने इससे रिजेक्ट कर दिया और चाइना ने सिर्फ इन्हें $100 मिलियन का लोन दिया। इसी बात से गुस्सा होकर शेख हसीना अपने देश वापस लौट आती है। चीन आज के समय बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार हर जगह पर अपना कंट्रोल बढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन इसी चीज को लेकर के पाकिस्तान से भी रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं, जहां पर पाकिस्तान का कहना है कि अब पुराने जैसे हालात हो जाएंगे। अब हम खुल करके बांग्लादेश को बांग्लादेश नहीं बल्कि कुछ समय बाद इसे पाकिस्तान बोल सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर नहीं, आने वाले समय में पता चल पाएगा कि बांग्लादेश के अंदर अब किस तरीके की गवर्नमेंट बनाई जाती है या फिर गवर्नमेंट नहीं बनती है और पूरा कंट्रोल मिलिट्री का रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें, बांग्लादेश के करीब 500 कैदी जेल से फरार हो चुके हैं, इसलिए भारतीय सेना को रेड अलर्ट पर रखा गया है। और यदि कुछ लोगों को लगता है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के वहां से जाते ही बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन कंट्रोल हो चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दंगे अभी भी पूरी तरीके से हो रहे हैं और वहां पर रहने वाली जो माइनॉरिटी है उन पर बहुत ज्यादा जुल्म किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आपको तमाम ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी और सिचुएशन तो इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है कि कई उपद्रवी ग्रुप जेल के अंदर घुस गए और 500 से भी ज्यादा कैदियों को बाहर किया जा चुका है, जिसमें कई खतरनाक कैदी और कई आतंकवादी ग्रुप के साथ लिंक लोग भी शामिल हैं। और ये बाहर आते ही भारत के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए भारत को बॉर्डर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ानी पड़ी है। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ ने 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर सिक्योरिटी टाइट करने के निर्देश दिए हैं और इस समय बांग्लादेश में सिचुएशन इतनी खराब है कि यूएसए ने भी अपने नागरिकों को कह दिया है कि आप अगर बांग्लादेश में हैं तो जल्द से जल्द बाहर निकल जाइए, क्योंकि बांग्लादेश की जो आर्मी है, इनका इतिहास रहा है कि काफी बार इन्होंने अपनी सरकार को ओवरथ्रो करने का प्रयास किया है। 2009 में बांग्लादेश की आर्मी ने सरकार को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भारत सरकार ने बांग्लादेश को फुल सपोर्ट किया था और शेख हसीना की सरकार को 2009 में बचा लिया था। लेकिन इस बार बांग्लादेश की आर्मी ने टैक्टिक्स थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने जनता को आगे कर दिया प्रोटेस्ट के नाम पर और वेट किया कि सरकार कमजोर हो जाए और फिर अचानक से शेख हसीना को बोल दिया गेट आउट ऑफ द कंट्री। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।